आजकल एआई की तो एकदम धूम मची हुई है ना? हर तरफ बस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हाँ बिल्कुल, हर कोई इसी की बात कर रहा है। हमें भी कुछ दिलचस्प सोर्सेज मिले, तो सोचा क्यों ना इस पे थोड़ी गहराई से बात की जाए। मतलब समझा जाए कि आखिर ये एआई भला क्या है, सही। कैसे काम करता है और हमारी जिंदगी पर क्या असर अभी डाल रहा है या शायद आगे डालेगा। और कोशिश यही रहेगी कि बिल्कुल आसान भाषा में बात करें, चाहे कोई स्टूडेंट हो या कोई कंटेंट क्रिएटर या बस कोई भी जो जानना चाहता हो। हाँ, ये अच्छा रहेगा। तो कहाँ से शुरू करें? एआई मतलब ऐसी मशीनें जो इंसानों की तरह सोच सकें, सीख सकें, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। सुनने में थोड़ा साइंस फिक्शन जैसा लगता है। हाँ, लगता तो है, पर असल में ये हमारे काफी करीब आ चुका है। इसका बेसिक आइडिया यही है, ऐसी मशीनें बनाना जो डेटा से सीखें। हाँ, सीखें, तर्क कर सकें, फैसले लें, हमारी भाषा समझें, जैसे एनएलपी से होता है। एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, और चीजों को पहचाने जैसे कंप्यूटर विजन से। बहुत कुछ हमारी तरह, पर ये सब कंप्यूटर कर रहा है। अच्छा, तो मतलब सिर्फ एक ही तरह का एआई नहीं होता होगा। मैंने सुना है कुछ एआई बस एक ही काम करते हैं और कुछ शायद इंसानों जैसे सोचने वाले। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। मोटे तौर पर देखें तो 3 लेवल कह सकते हैं। पहला है नैरो एआई। नैरो एआई, हाँ, यानी कमजोर एआई। ये किसी एक खास काम में माहिर होता है। आजकल ज्यादातर एआई जो हम इस्तेमाल करते हैं वो यही है। जैसे फोन का वॉइस असिस्टेंट, सिरी या गूगल असिस्टेंट, या फिर गूगल मैप्स। चैट जीपीटी भी इसी में आता है। अच्छा, चैट जीपीटी भी नैरो है? हाँ, क्योंकि वो भाषा के काम में माहिर है। फिर आता है जनरल एआई, मतलब मजबूत एआई। ये क्या होता है? ये वो लेवल है जहां मशीन किसी भी दिमागी काम को बिल्कुल इंसानों की तरह सीख और समझ सके, तर्क कर सके। ओह, ये तो कमाल होगा। हाँ, पर ये अभी बना नहीं है। मतलब अभी ये हकीकत नहीं है, रिसर्च चल रही है। और तीसरा वाला, वो सुपर इंटेलिजेंस। हाँ, सुपर एआई। ये एक थियोरी है, कल्पना है कि ऐसी मशीनें बने जो हर मामले में इंसानों से कहीं ज्यादा बुद्धिमान हो, तेज हो, काबिल हो। बाप रे, ये तो डरावना भी लग सकता है। खैर वो अभी बहुत दूर की बात है, अभी तो हम नैरो एआई के दौर में हैं। अच्छा, एक और तरह से भी देखते हैं एआई को। वो कैसे? जैसे सबसे बेसिक हैं रिएक्टिव मशीनें। इनकी कोई मेमोरी नहीं होती, बस जो सामने आया उस पर रिएक्ट किया। जैसे आईबीएम का डीप ब्लू कंप्यूटर, जिसने गैरी कास्पारोव को शतरंज में हराया था। वो बस उस वक्त की चालें देख रहा था। अच्छा, और इससे बेहतर? फिर आती हैं लिमिटेड मेमोरी वाली मशीनें। ये पिछले अनुभवों से, पुराने डेटा से सीखती हैं। जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार। बिल्कुल। जैसे सेल्फ ड्राइविंग कारें, वो रास्तों को, ट्रैफिक को याद रखती हैं और उससे सीखती हैं। आजकल की ज्यादातर एआई इसी तरह की हैं। और इसके आगे? इसके आगे की जो बातें हैं वो अभी भविष्य की कल्पना ज्यादा हैं। जैसे थ्योरी ऑफ माइंड एआई, जो इंसानी भावनाओं, विश्वासों को समझ सके। या फिर सेल्फ अवेयर एआई, जिसकी अपनी चेतना हो, भावनाएं हो। सेल्फ अवेयर एआई मतलब वो खुद के होने को समझे? हाँ, कुछ वैसा ही, पर जैसा मैंने कहा, ये अभी साइंस फिक्शन के दायरे में ही ज्यादा है। तो ये सब सीखते कैसे हैं? मतलब ये जो नैरो एआई है, लिमिटेड मेमोरी वाला, इसके पीछे का जादू क्या है? जादू नहीं है, तकनीक है। सबसे कॉमन है मशीन लर्निंग, यानी एमएल। हाँ, सुना है। इसमें सिस्टम को बहुत सारा डेटा दिया जाता है और वो उस डेटा में पैटर्न ढूंढकर खुद ही सीखता जाता है। उसे अलग से हर चीज के लिए प्रोग्राम करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो अनुभव से बेहतर होता है। जैसे नेटफ्लिक्स जो मूवीज रिकमेंड करता है। बिल्कुल सही। वो आपकी देखी हुई फिल्मों से सीखता है कि आपको क्या पसंद आ सकता है। अच्छा, इसी एमएल का एक और, कह लीजिए ज्यादा ताकतवर रूप है डीप लर्निंग। ये इंसानी दिमाग के न्यूरल नेटवर्क से प्रेरणा लेता है। न्यूरल नेटवर्क? हाँ, ये बहुत जटिल पैटर्न समझने में माहिर है, जैसे तस्वीरों में चेहरे पहचानना या आवाज को समझना। चैट जीपीटी जो भाषा समझता और लिखता है, उसके पीछे डीप लर्निंग का बड़ा हाथ है। कमाल है। और वो भाषा समझने वाला आपने बताया था एनएलपी? हाँ, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, एनएलपी। ये एआई को हमारी इंसानी भाषा, हिंदी, इंग्लिश कोई भी समझने, उसका मतलब निकालना और यहाँ तक कि खुद भाषा बनाने में मदद करता है। जितने भी चैटबॉट हैं या वॉइस असिस्टेंट, वो सब एनएलपी यूज करते हैं। बिल्कुल। और एक और अहम चीज है कंप्यूटर विजन। कंप्यूटर विजन ये क्या देखता है? ये एआई को डिजिटल आंखें देता है। मतलब ये तस्वीरों और वीडियो को देखकर उनमें क्या है ये समझ सकता है। चेहरे पहचानना, सेल्फ ड्राइविंग कार का रास्ता देखना, ये सब कंप्यूटर विजन से होता है। अरे वाह, मतलब ये तकनीकें तो
हमारी रोज की जिंदगी में घुस चुकी हैं। हाँ। वॉइस असिस्टेंट, सोशल मीडिया। हाँ बिल्कुल, सोशल मीडिया फीड में आपको क्या दिखेगा ये एल्गोरिथम तय करते हैं। और हेल्थ केयर में सोचिए, बीमारियों का पहले से अंदाजा लगाना, जैसे कैंसर डिटेक्शन, एआई सर्जरी में भी मदद कर रहा है। सर्जरी में भी? जी हाँ, ट्रांसपोर्ट में सेल्फ ड्राइविंग कारें तो हैं ही, ट्रैफिक का बेहतर मैनेजमेंट भी एआई से हो रहा है। और बिजनेस में? बिजनेस में तो बहुत इस्तेमाल है। कस्टमर सर्विस के लिए चैटबॉट, बैंकों में फ्रॉड पकड़ना, अमेजॉन या नेटफ्लिक्स जैसी कंपनियों का आपको सुझाव देना, ये सब एआई कर रहा है। और वो क्रिएटिविटी वाला एआई जो गाने बना रहा है, पेंटिंग कर रहा है? हाँ, वो है क्रिएटिव एआई या जनरेटिव एआई। डैली जैसे टूल हैं जो टेक्स्ट लिखने पर तस्वीरें बना देते हैं। एआई संगीत बना रहा है, कहानियां लिख रहा है। ये एक बिल्कुल नया आयाम है। ये सब सुन के तो लगता है कि भविष्य में मौके ही मौके हैं। शायद एआई हमारी बहुत मदद कर सकता है। संभावनाएं तो वाकई बहुत हैं। एआई एक तरह से इंसानों का साथी बन सकता है। मुश्किल कामों में, बड़ी समस्याएं सुलझाने में मदद कर सकता है, जैसे क्लाइमेट चेंज। पर्सनल एआई असिस्टेंट हो सकते हैं। और हाँ, नई नौकरियां भी बनेंगी। नई नौकरियां जैसे एआई एथिक्स एक्सपर्ट्स, डेटा साइंटिस्ट, एआई ट्रेनर्स, बहुत कुछ। लेकिन कुछ चिंताएं भी तो होंगी, जैसा आपने कहा सोर्स मटेरियल में भी जिक्र है। हाँ, चुनौतियां भी कम नहीं हैं। सबसे बड़ी चिंता तो नौकरियों को लेकर है। खासकर वो काम जो बार बार दोहराए जाते हैं, वो ऑटोमेट हो सकते हैं। फिर एआई सिस्टम में पूर्वाग्रह यानी बायस का खतरा है। अगर उसे सिखाने वाला डेटा ही पक्षपाती है तो एआई के फैसले भी वैसे ही हो सकते हैं। ये तो गंभीर बात है। हाँ, और प्राइवेसी की चिंताएं हैं। निगरानी बढ़ सकती है, डीप फेक का गलत इस्तेमाल हो सकता है। फिर स्वायत्त हथियार यानी ऑटोनोमस वेपन्स का डर। और आखिर में वो सुपर इंटेलिजेंस वाला सवाल कि अगर मशीनें हमसे ज्यादा बुद्धिमान हो गईं तो क्या होगा। हाँ, स्टीफन हॉकिंग और एलन मस्क जैसे लोगों ने चिताया भी है इस बारे में। बिल्कुल। और इन सबके साथ वो नैतिक सवाल खड़े होते हैं। क्या एआई के अधिकार होने चाहिए? अगर एआई गलती करे तो जिम्मेदार कौन? क्या इसे लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? ये बड़े सवाल हैं। हाँ, और इनका जवाब सिर्फ टेक्नोलॉजी में नहीं है। हमें समाज के तौर पर सोचना होगा कि हम ये पक्का कैसे करें कि एआई का इस्तेमाल अच्छे के लिए हो, सबके फायदे के लिए हो। और ये सब कितनी तेजी से हो रहा है। मतलब सोचिए, 1950 में ट्यूरिंग टेस्ट की बात शुरू हुई, 1956 में एआई शब्द आया, 1997 में डीप ब्लू ने कास्पारोव को हराया, और बस अभी 2023 में चैट जीपीटी ने तो जैसे पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। रफ्तार वाकई कमाल की है और ये तेज होती जा रही है। सार यही है कि एआई एक बहुत बहुत शक्तिशाली तकनीक है। इसमें हमारे काम करने, जीने और शायद सोचने तक के तरीके को बदलने की अपार क्षमता है। तो अगर संक्षेप में कहें, एआई यानी मशीनों की इंसानी सोच और सीखने की नकल करने की काबिलियत, जो बहुत तेजी से बढ़ रही है और हमारी दुनिया में फैल रही है। बिल्कुल, ये सिर्फ एक तकनीकी बदलाव नहीं है, ये शायद एक नई क्रांति की दहलीज है। जाते जाते एक बात मेरे मन में खटक रही है, जो इन सोर्सेस को पढ़ने के बाद उठी। अगर एआई हमसे ही सीखता है, हाँ। हमारे दिए डेटा से, हमारे व्यवहार से, तो हम अनजाने में अपनी कौन सी कमियां, कौन से पूर्वाग्रह उसकी आने वाली इंटेलिजेंस में डाल रहे हैं? ये बहुत गहरा सवाल है और शायद सबसे जरूरी भी। इस पर सोचना तो बनता है।